नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीधा दक्षिण में रहे याकतपुर गांव में दरगाह हजरत साइदाना गौस उल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल्ला खादर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी की सालाना उर्स मनाया गया। अंतर्जातीय विवाह जातिगत भेदभाव को मिटा सकते, कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, प्रज्वल रेवन्ना को देवेगौड़ा के पत्र पर डीके शिवकुमार ने कहा। कंगना रनौत के लिए वोट मांगने मंडी पहुंचे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस शरिया का समर्थन करती है। फॉर्म 87 का डाटा सार्वजनिक होगा या नहीं, आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली के कार्निवल रिसोर्ट में भीषण आग काबू करने की कोशिश कर रही फायर ब्रिगेड। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदा दक्षिण में रहे याकतपुर ग्राम में दरगाह हजरत साइदाना गौस उल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल खादर जिलानी कुतुब रब्बानी महबूब सुभानी की सालाना उर्स मनाया गया, जिसमें काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने भाग लेकर दरगाह की जियारत की और उर्स के कार्यक्रम में भाग लिए। इस मौके पर स्थानीय लोगों और दरगाह के सजादे गौस पीर बाबा ने मोहम्मद नवाज खान का सम्मान किया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अंतर्जातीय विवाह की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि उनमें समाज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की क्षमता है। वे जनस्पंदना और मानव मंडप द्वारा आयोजित एक पहल अंतर्जातीय विवाह जोड़ों को पंजीकृत करने के लिए नई डिजाइन की गई वेबसाइट का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंतर्जातीय विवाह सामाजिक गतिशीलता पैदा कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान एक निजी रहस्योद्घाटन में सिद्धरामैया ने अपने कॉलेज के दिनों में अंतर्जातीय विवाह के बारे में अपनी खुद की आकांक्षाओं को साझा किया। कानून की पढ़ाई के दौरान मैं एक अलग जाति के दोस्त से शादी करना चाहता था, हालांकि लड़की इसके लिए राजी नहीं हुई और न ही परिवार। इस अवसर पर साहित्यकारों और प्रगतिशील विचारकों ने समानतावादी और जाति विहीन समाज पर सत्र आयोजित किए और बताया कि कैसे अंतर्जातीय और अंतर्धार्मिक विवाह इसे पूरा करने में मदद कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा द्वारा अपने पोते प्रज्वल रेवन्ना को विदेश से भारत लौटने और अश्लील वीडियो मामले में कानून का सामना करने की चेतावनी देने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि यह गौड़ा परिवार का पारिवारिक मामला है और वह इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जनता दल सेकुलर के संरक्षक द्वारा हासन के सांसद को लिखे गए पत्र के बारे में एक संवाददाता को जवाब देते हुए शिवकुमार ने कहा, मुझे खेद है कि यह एक पारिवारिक मामला है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एसआईटी द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है। एक्स पर पोस्ट किए गए पत्र में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका पोता कहाँ है, लेकिन उन्होंने उसे घर लौटने और कानून का सामना करने की चेतावनी दी है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि मानसून के जून के पहले सप्ताह तक कर्नाटक में पहुंचने की उम्मीद है और यह 13 या 14 जून तक बेंगलुरु में प्रवेश कर जाएगा। अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि अगर बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आता है तो मानसून के आगमन में देरी हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून पहले ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच चुका है। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी सीएस पाटिल ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून 1 या 2 जून तक केरल के तट पर पहुंचने की संभावना है। यह 6 या 7 जून तक कर्नाटक तट प्रवेश करेगा और 14 जून तक धीरे धीरे दक्षिणांतरिक क्षेत्रों में फैल जाएगा। योगते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। इस बीच पीएम मोदी भी हर दिन चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इस बीच आज शुक्रवार को पीएम मोदी मंडी पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि काशी के सांसद की तरफ से छोटी काशी में दूर दूर से आए आप सभी परिवारजनों को प्रणाम। मैं बहुत लंबे समय तक यहां पर रहा हूं। उस समय दूसरे नेताओं की रैलियों के लिए आयोजन करते थे। आज जिस प्रकार से आपने माहौल बना दिया है, जो जनसैलाब उमड़ा है, मुझे मालूम है मंडी लोकसभा की रैली अपने आप में पहाड़ चढ़ने जैसा है। मंडी लोकसभा क्षेत्र व्यास और सतलुज को आपस में जोड़ता है। कई इलाके यहाँ पर दुर्गम है, फिर भी इतनी बड़ी सभा में आप लोग दूर दूर से आए हैं। चप्पे चप्पे से एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा कि पालमपुर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं आज याद दिलाना चाहता हूँ कि पालमपुर बीजेपी की वर्किंग कमेटी थी। यहीं पर जो निर्णय हुआ उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था। इस देवभूमि में संकल्प हुआ था, यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। हिमाचल में लिया गया वह ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। अब 500 सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। इस इंतजार को खत्म किसने किया? ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने। ये आपके वोट की ताकत है जिसने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है। देवी देवता आशीर्वाद बरस रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निर्वाचन आयोग को केंद्र द्वारा मतदान प्रतिशत आंकड़े यानी कि फॉर्म 17 से अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह फिलहाल ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती क्योंकि चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं और 2 चरण बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ओर से दाखिल अंतरिम मर्जी एआई स्थगित कर दी और इसे चुनाव बाद नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। पीठ ने कहा कि प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जी में किया गया अनुरोध इसी मुद्दे पर 2019 से लंबित मुख्य याचिका के समान है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल होगा। पीठ ने कहा अंतरिम याचिका में कोई भी राहत देना मुख्य याचिका में राहत देने के समान होगा जो लंबित है। दिल्ली के अलीपुर में कॉर्निवॉल रिसोर्ट में भीषण आग लग गई है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रिसोर्ट के पास ही पेट्रोल पंप होने के कारण बड़ा हादसा होने का डर है। हालांकि अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। इस घटना में अब तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। किसी भी अनहोनी को टालने के लिए और नुकसान कम करने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। यह आग काफी तेज थी और वीडियो में इमारत से बड़ी बड़ी लपेटों को निकलते देखा जा सकता है। इस आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि रिसोर्ट के मालिक को काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा। हालांकि नुकसान का वास्तविक आंकलन आग बुझने के बाद ही लगाया जा सकेगा। अभी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। अभी तक 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं और 2 चरण के मतदान बाकी है। इसी बीच अलग अलग नेता अपनी पार्टी के पक्ष में बात करते हुए विपक्षी पार्टियों पर हमला बोल रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा द्वारा छोटे दलों से बातचीत करने के प्लान पर भी अपनी बात रखी। नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए कहा जो दल उनके साथ नहीं है और छोटे दल है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें खत्म करने की बात करते थे, वे अब छोटे दलों की बात कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब भाजपा देश के चुनाव में हार रही है और हारने से पहले जोड़ करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे हार मान चुके हैं। नाना पटोले प्रधानमंत्री के एक बयान पर सवाल पूछा गया जिसमें पीएम ने कहा कि वे लाहौर जाकर पाकिस्तान की ताकत को चेक कर चुके हैं। इसके जवाब में नाना पटोले ने कहा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान के लाहौर जाकर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धमकाया और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाहौर खीर एवं बिरयानी खाने गए थे। लाहौर जाकर पीएम मोदी समझने नहीं गए थे, खीर और बिरयानी खाने गए थे। पीएम बिरयानी खाते हैं कि नहीं खाते ये नहीं पता, मगर वो खीर खाते हैं। नाना पटोले ने आगे कहा
कि प्रधानमंत्री जी, चीन से हमारी सीमाओं को मुक्त कराइए। चीन ने हमारी सीमाओं पर कब्जा करके रखा हुआ है, देश में खतरा पैदा किया हुआ है। इस विषय पर बात कीजिए। जब पुराना इतिहास ले जाएंगे तो उसमें जब नई पीढ़ी को जब कांग्रेस का इतिहास पता लगेगा तो नई पीढ़ी आपको भाजपा वोट तक नहीं देगी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के कारण जनजीवन बेहाल है। इसके मद्देनजर पुलिस ने कुछ व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती का वक्त घटा दिया है, जबकि बिजली विभाग ट्रांसफार्मर के सामने 24 घंटे कूलर चलाकर इन्हें ठंडा रखने का जतन कर रहा है ताकि नियमित विद्युत आपूर्ति बरकरार रहे। सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी किरण शर्मा ने शुक्रवार को बताया, भीषण गर्मी को देखते हुए हमने अब तक 3 व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती के वक्त में 8 से 11 सेकंड की कटौती की है। शहर के अन्य ट्रैफिक सिग्नल पर भी यही प्रक्रिया दोहराने के लिए यातायात की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। चश्मदीदों ने बताया कि शहर के कुछ व्यस्त ट्रैफिक सिग्नल पर छांव के लिए हरी जाली लगाई गई है ताकि वहां लाल बत्ती पर रुकने वाले वाहन चालकों को तेज गर्मी से राहत मिल सके। चश्मदीदों के मुताबिक दोपहर के वक्त भीषण गर्मी के कारण शहर की सड़कों पर सन्नाटे का आलम रहता है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि शहर के अलग अलग बिजली केंद्र में ट्रांसफार्मर के सामने बड़े कूलर चलाए जा रहे हैं। एलआईजी चौराहे के बिजली उप केंद्र पर पदस्थ कर्मचारी सतीश प्रजापत ने बताया, शहर में पिछले 5 दिन से तापमान काफी बढ़ा हुआ है। पहले हमने ट्रांसफार्मर के आगे पंखे लगाए थे, जब पंखों से भी तापमान कम नहीं हुआ तो हमने ट्रांसफार्मर के दोनों ओर 24 घंटे बड़े कूलर चलाने शुरू कर दिए हैं। प्रजापत ने कहा कि यह इंतजाम इसलिए किया गया है क्योंकि ट्रांसफार्मर के ज्यादा गर्म होने पर बिजली आपूर्ति रुक सकती है, जिससे आम लोगों को जाहिर तौर पर परेशानी होगी। केदारनाथ में एक प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर को तकनीकी गड़बड़ी के कारण आपात स्थिति में हेलीपैड से कुछ ही मीटर की दूरी पर उतारना पड़ा। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी को खरोच तक नहीं आई और हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हेलीकॉप्टर में 6 श्रद्धालुओं समेत कुल 7 लोग सवार थे। क्रिस्टल एविएशन कंपनी के इस हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी और सोनप्रयाग के बीच शोरसी हेलीपैड से उड़ान भरी थी और तकनीकी खामी के बावजूद पायलट की सूझबूझ की वजह से कोई बड़ा हादसा होने से रह गया। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं और श्रद्धालुओं को भगवान केदारनाथ के दर्शन करा दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक घटना शुक्रवार सुबह 7 बजे की है, जब क्रिस्टल एविएशन कंपनी के हेलीकॉप्टर ने गुप्तकाशी और सोनप्रयाग के बीच शोरसी हेलीपैड से उड़ान भरी थी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि इसी बीच तकनीकी खामी की जानकारी मिलते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को केदारनाथ हेलीपैड से कुछ दूरी पर आपात स्थिति में उतारा। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राइटर्स ने सूत्रों के हवाले बताया है कि पुतिन यूक्रेन युद्ध रोकने को तैयार हो गए। राइटर्स ने 4 रूसी सूत्रों के हवाले यह सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बातचीत के जरिए यूक्रेन में युद्ध को रोकने के लिए तैयार है, मगर शर्त यह है कि यदि युद्ध विराम के बाद यूक्रेन और पश्चिमी देश यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे। पुतिन के दल में चर्चाओं से परिचित चीन सूत्रों ने कहा कि अनुभवी रूसी नेता ने सलाहकारों के एक छोटे समूह के सामने इस बात पर निराशा व्यक्त की थी कि जेलेंस्की के साथ वार्ता को बाधित करने के लिए पश्चिमी देशों का हाथ था। पुतिन ने प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने टिप्पणी के अनुरोध के जवाब में कहा कि क्रेमलिन प्रमुख ने बार बार स्पष्ट किया है कि रूस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि देश अनंत युद्ध नहीं चाहता है। यूक्रेन के विदेश और रक्षा मंत्रालय ने सवालों का जवाब नहीं दिया।
अभी पिछले हफ्ते रूस के रक्षा मंत्री के रूप में अर्थशास्त्री आंद्रेई बेलोसोव की नियुक्ति को पश्चिमी सैन्य और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने एक लंबे संघर्ष को जीतने के लिए रूसी अर्थव्यवस्था को स्थायी युद्ध स्तर पर रखने के रूप में देखा था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 4 जुलाई को देश में आम चुनाव कराए जाने की अचानक घोषणा किए जाने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA टलने की आशंका है। ब्रिटेन में आम चुनाव से ठीक 1 महीने पहले 4 जून को भारत में लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों और रणनीतिक विशेषज्ञों ने भरोसा जताया है कि परिणाम भले ही कुछ भी हो, द्विपक्षीय संबंधों में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो FTA समझौता सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार में होने की उम्मीद थी, उसके अब आम चुनाव की घोषणा के कारण टलने की आशंका है। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA को लेकर बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना है। वर्तमान में दोनों देशों के बीच एक साल में करीब 38.1 अरब पाउंड का व्यापार होता है। चुनाव पूर्व के अधिकतर सर्वेक्षणों में विपक्षी दल लेबर पार्टी आगे दिख रही है। हालांकि लेबर पार्टी ने भी इस समझौते को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन इसकी समय सीमा को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। इधर दक्षिण में रहे याकतपुर गांव में दरगाह हजरत साइदाना गौस उल आजम दस्तगीर शेख अब्दुल्ला खादर जिलानी खुतबे व्यापारी महबूब सुभानी की सालाना उर्स मनाया गया। अंतर्जातीय विवाह जातिगत भेदभाव को मिटा सकते हैं, कहा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते प्रज्वल रेवन्ना को देवेगौड़ा के पत्र पर डीके शिवकुमार ने कहा। कंगना रनौत के लिए वोट मांगने मंडी पहुंचे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस शरिया का समर्थन करती है। फॉर्म 87 का डाटा सार्वजनिक होगा या नहीं, आ गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दिल्ली के कार्निवल रिसोर्ट में भीषण काबू करने की कोशिश कर रही फायर ब्रिगेड। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।